मैं वैद्य राजेंद्र शर्मा आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। बरसात ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। आषाढ़ महीना, सावन और भादो, ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें वर्षा अपना रूप दिखाती है। जमीन की जो तपी जमी है ना, उसको ठंडा करती है। इस दौरान सूर्य देवता की गर्मी पृथ्वी तक कम आती है। इस समय अपनी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें ऐसे आहार खाना चाहिए जो जल्दी से पच जाए। इसके लिए अगर हम देखें तो ऐसे सब्जियां खानी चाहिए जो बेल में उगती हो, जैसे लौकी है, तुरई है, करेला है, गलकी है, सेम है, फलियां हैं, जो सूर्य की रोशनी में हवा के संपर्क में आती हूं। हमें ऐसी सब्जी को अवॉइड करना चाहिए जो जमीन के लेयर पे उगती हो, जैसे भाजियां हैं, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, पालक, मेथी, बथुआ, चंदलई, कुल्फा, हरी प्याज और फूल गोभी और पत्ता गोभी। और दूसरा माने तो सावन के महीने में बैगन, क्योंकि बैगन फूल गोभी में उससे कीड़े के बचाने के लिए हम बहुत सारी कीटनाशक दवाई डालते हैं जो कि हमारे शरीर को अस्वस्थ करती है। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि हम वही चीज खाएं जो हमें पचने में सरल हो। इस समय अनाज और चावल की मात्रा कम करें, क्योंकि ये हमारे शरीर में भारी होती है। पचने में तो हल्की होती है लेकिन शरीर को भारी पड़ती है। इस अवस्था में हम मीसा आटा खाएं। गेहूं के आटे के साथ में जौ है, ज्वार है, चना है, बाजरा है, रागी है, इन सबको मिलाकर आप आटा बनवाएं। और चावल की मात्रा कम करें। चावल यदि खाने हैं तो खिचड़ी बनाकर खाएं, दाल के साथ मिलाकर खाएं। दूसरा हम कहेंगे कि जब हमें शाम का भोजन है वो हल्का लेना चाहिए। सुबह का भोजन हमें गरिष्ठ लेना चाहिए, क्योंकि दिन भर हमें पचाने की शक्ति मिलती है। खाने की अवधि हम प्रातःकाल सूर्योदय होने की 2 घंटे के बाद से सूर्यास्त होने तक खा सकते हैं। उसके बाद खाया हुआ पदार्थ हमारे पेट में जाके सड़ता है और वो गैस पैदा करता है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप प्रातः सूर्योदय की 2 घंटे बाद से खाना शुरू करें और सूर्यास्त होने के बाद कतई ना खाएं। अगर खाने की इच्छा होती है तो आप जूस, फल आदि सुबह खा सकते हैं, लेकिन फल हम रात को ना खाएं। रात को अगर हम कच्चा आहार खाते हैं तो सलाद खा सकते हैं जो सब्जियों में होता है। तो विशेष तौर से आप ध्यान रखें कि जो सब्जियां मैंने आपको बताई हैं उन सब्जियों को आपको नहीं खाना है। जो सूची है मैंने आपको दे रखी है। और फूल गोभी, पत्ता गोभी और बैगन, इन 3 सब्जियों को भी आप बरसात ऋतु में अवॉइड करें जहां तक हो। और अगर आवश्यकता ही हो तो उसे अच्छी तरह धोकर अच्छी तरह पका कर रख दें। दूसरा, दही और छाछ। अभी सावन का महीना और भादो का महीना और उसके बाद कार्तिक महीना, इन 3 महीने में छाछ नहीं खानी है और सावन का महीना और भादो के महीने में दही नहीं खाना है। अगर आपको खाने की इच्छा है तो उसे गर्म करके खाएं। जैसे हम कड़ी बनाकर खा सकते हैं, दही की तिखारी बना के खा सकते हैं, यानी दही में छौंक लगा दो और दही को थोड़ा गर्म कर लो। गर्म करने से उसकी तासीर थोड़ी बदल जाएगी। लेकिन बरसात के ऋतु में अगर आप दही और छाछ का सेवन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो नुकसानदेह होगा। हम अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही होगा। मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो सब छोटी छोटी बातों पर मैं दे रहा हूं, जिन बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। हमें मालूम तो है लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते, उसको हम अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आप सबको मालूम है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए वो, लेकिन हम
उस समय में अपनी जीभ के पीछे। ये जीभ जो है वो हमें खाने के लिए मजबूर करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी जो 4 इंच की जीभ है, यानी 10 सेंटीमीटर, 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर लंबी जीभ के पीछे हम हमारे 6 फीट के शरीर का नाश करते हैं। और हमें भोजन वही करना चाहिए जो स्वस्थ पेय हो, हमारे को स्वास्थ्यवर्धक हो। आप ध्यान रखें, हम 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदते हैं या 10-12 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, मोटर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। अगर डीजल की होती है तो हम उसमें डीजल ही डालते हैं, पेट्रोल की होती है तो हम उसमें पेट्रोल ही डालते हैं, गैस की होती तो उसमें गैस ही डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया, डीजल की गाड़ी में केरोसिन डाल दिया, दूसरी गाड़ी में गैस की जगह हम दूसरा गैस उपयोग करने लग गए। ऐसा नहीं करते हैं, हम उसका अत्यंत ख्याल रखते हैं। लेकिन भगवान ने हमें इतना अमूल्य शरीर दिया है जिसकी कोई कीमत नहीं है। इतनी कीमत है कि उसका हम कोई मोल नहीं कर सकते। आज अगर यदि कोई आपसे एक हाथ मांगे 1 लाख रुपए में तो आप नहीं देंगे। अगर एक पैर मांगे 1 लाख रुपए में तो आप नहीं देंगे। आपको उसकी जगह कितने रुपए देगा तो भी आप नहीं देंगे। ये है तो आप है, और श्वास जब तक है तब तक आपकी आस है। तो हमें शरीर पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ये शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो आपका जीवन स्वस्थ बनेगा, और जीवन स्वस्थ बनेगा तो मेरा भारत भी स्वस्थ। भारत को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना आवश्यक है। हमें जो बीमारियां आई हैं वो बीमारियां आई नहीं है, हमें बुलाई है। हमने छोटी छोटी आदतों पे ध्यान नहीं दिया, हमारी लाइफ स्टाइल खराब कर ली। हम देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, समय खाने का कोई तय नहीं है, जब मन में आती तब खा लेते हैं, रात को देर अवस्था तक खाते हैं। तो ये सब अवस्थाएं हमको नुकसान की तरफ ले जाती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और हम यमराज के दुश्मन नहीं दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि हम उससे कहते हैं तू आ और मुझे ले जा। लंबी और स्वस्थ, लंबी आयु हो सकती है लेकिन स्वस्थ आयु होनी चाहिए। लंबी के साथ में आयु कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए। और लंबी आयु अगर स्वस्थ होगी तो आपका जीवन सुखी होगा। अगर आप जब तक अपने पैर पर चल रहे हैं तब तक तो आप सबको अच्छे लगेंगे, लेकिन जिस दिन आप दूसरों के ऊपर चलेंगे उस दिन से आप बुरे लगने लगेंगे, और आपके ही नजदीकी रिश्तेदार जिनको आप अपना मानते हैं वो यही कहेंगे कि इसे कब उठा ले भगवान। यानी आपके रिश्तेदार भी आपके सगे नहीं। जब तक आपका शरीर है तब तक आप स्वस्थ हैं, शरीर नहीं है, आप सब स्वस्थ नहीं है, तो आपके पास रिश्तेदार, आपके करीबी व्यक्ति भी आने से डरेंगे, वो नहीं आएंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को मस्त रखें। और जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ उन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। आगे मैं बताना चाहता हूं कि आप सुबह उठकर, प्रातःकाल बेला में उठकर थोड़ी सी व्यायाम, जरूरी नहीं है कि आप कठिन व्यायाम करें, आप थोड़ी सी व्यायाम जरूर करें। थोड़ा पैदल चलने का रखें, अगर साइकिलिंग हो सके साइकिलिंग करिए, तैरना होता तैरिए, डांस करने की इच्छा होती डांस करिए, लेकिन कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि होनी चाहिए जिससे आपकी कैलोरी बर्न हो। हमारा आजकल कैलोरी का इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, इसलिए हम बीमार होते हैं। तो कैलोरी का इनपुट और आउटपुट दोनों समावस्था में रहें, ऐसी आपको व्यवस्था करनी है। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।